नमस्कार। मेरे चैनल लर्न अलोंग विनोद में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो टॉपिक है आपका रिसर्च डाटा से रिलेटेड। रिसर्च डाटा से रिलेटेड एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं, ठीक है, जिसमें हमने टाइप्स, प्रोसेस और डाटा कलेक्शन मेथड्स की बात की थी। आज हम इस टॉपिक में हम प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के ऊपर बात करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। रिसर्च डाटा पार्ट 2। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है। उसको कंप्लीट करने के लिए हमें डेटा या इंफॉर्मेशन या सामग्री की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ये सामग्री इस तरह से इकट्ठी होनी चाहिए कि उसमें किसी तरह का आर्बिट्रेरीनेस या वाइसनेस ना हो, मतलब बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से ये सारी की सारी सामग्री जो है वो क्या की गई हो, इकट्ठी की गई हो, ठीक है। सो जब भी रिसर्चर स्टडी करता है या रिसर्च स्टार्ट करता है तो उसे जरूरत होती है डाटा की, और डाटा जो है वो उसको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव ढंग से इकट्ठा करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि रिसर्च वर्क को या कोई भी किसी तरह का साइंटिफिक रिसर्च है उसको कंप्लीट करने के लिए डाटा की बहुत जरूरत होती है। ओके, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें जो डाटा है उसका मीनिंग क्या है वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है। Information or evidence collected through systematic investigation or experiments is called research data. It is used to support or refute a hypothesis or to answer a research question. Research data is any information that is collected, observed, generated to validate original research findings. ठीक है, मतलब किसी भी माध्यम से जब हम कोई जानकारी या साक्ष्य को इकट्ठा करते हैं, उस जानकारी और साक्ष्य को हम क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं, ठीक है। और इन आंकड़ों का प्रयोग जो है हम जो हमारी हाइपोथेसिस है या हमने जो रिसर्च क्वेश्चन डेवलप किए हैं उनका आंसर देने के लिए, और जो हाइपोथेसिस है उनको टेस्ट करने के लिए किया जाता है। ओके, यूएस ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट, उसने जो है अपनी डेफिनेशन दी है। उसने क्या कहा है, research data, unlike other types of information, is collected, observed, or created for purposes of analysis to produce original research results. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूएस ऑफिस वो क्या कहता है कि अनुसंधान डाटा जो है वो अन्य प्रकार की जानकारी के विपरीत मूल शोध परिणाम उत्पन्न करने के लिए, विश्लेषण के प्रयोजन के लिए एकत्र, अवलोकित या बनाया गया हुआ डाटा है। ओके, एडिनबर्ग जो यूनिवर्सिटी है उसके अनुसार रिकॉर्डेड फैक्चुअल मटेरियल commonly accepted in the scientific community as necessary to validate research findings. क्या कहता है कि अनुसंधान के निष्कर्षों को मान्य करने के लिए आवश्यक रूप से वैज्ञानिक समुदाय से में रिकॉर्ड की गई तथ्यात्मक सामग्री को आमतौर पर स्वीकार किया जाता है। मतलब ये है कि उसे हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं, ठीक है। तथ्यात्मक सामग्री जो है दैट इज कॉल्ड डेटा। ओके, सो किसी भी तरह की जानकारी जो है, किसी भी तरह के तथ्य जो हैं वो क्या है हमारे लिए इन रिसर्च में वो डाटा कहलाते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ डाटा। देखिए ये पहले मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं। प्राइमरी डाटा हो गया, दूसरा है आपका सेकेंडरी डाटा हो गया, तीसरा हम ये भी कह सकते हैं कि डाटा जो है वो क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक डाटा हो गया, फिर आपका गुणात्मक डाटा हो गया, क्वालिटेटिव डाटा। तो इस तरह से हम जो डाटा है उसको 4 वर्गों में बांट सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंटली जब हम डाटा की बात करते हैं तो डाटा जो है उसको हम ज्यादातर 2 श्रेणियों में रखते हैं। वो है आपका एक प्राइमरी डाटा और एक है आपका सेकेंडरी डाटा। तो आइए हम सबसे पहले प्राइमरी डाटा की बात करते हैं। प्राइमरी डाटा होता क्या है,
ठीक है। द इंफॉर्मेशन, facts and material collected by the researcher himself or with the help of assistants are called primary data। मतलब ये कि जो आपका जो रिसर्चर है, जो शोध करता है, वो या उसका कोई सहायक जो है, जब कोई भी मटेरियल, कोई भी फैक्ट्स को इकट्ठा करता है, उसको क्या कहते हैं, उस डेटा को हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। अकॉर्डिंग टू पीबी यंग, primary data means those information and data which have been collected for the first time and the responsibility of compilation of which is the researcher or investigators own। मतलब ये कि प्राइमरी डाटा जो है, प्राथमिक आंकड़े जो हैं वो क्या है, ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे किसने, रिसर्चर ने पहली बार इकट्ठा किया है। ठीक है, ये पहले कहीं आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम। इसीलिए प्राइमरी डाटा को हम फर्स्ट हैंड डाटा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि रिसर्चर के द्वारा ये पहली बार इकट्ठा किया गया होता है। ओके, हियर इट इज क्लियर दैट द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी फैक्ट्स कैन बी डन ईदर बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ और बाय हिज असिस्टेंट। ठीक है, मतलब ये कि जो डाटा है आपका, प्राइमरी डाटा जो है, या तो शोधकर्ता जो है उसके द्वारा स्वयं इकट्ठा किया गया होता है या उसके असिस्टेंट के द्वारा इकट्ठा किया गया होता है। He does this or get it done by his assistant under his supervision। Such material or facts are obtained on the basis of field work। ठीक है, मतलब ये जो फील्ड वर्क है उसके आधार पर ये डाटा जो है वो इकट्ठा किया जाता है। Thus, primary data refers to data that is collected first hand by a researcher or a team of researchers for a specific research project or purpose। ठीक है, मतलब ये है कि इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्राइमरी डाटा होता है वो क्या है, वो फर्स्ट हैंड डाटा है। ठीक है, फर्स्ट हैंड डाटा है और जिसे रिसर्चर ने खुद या एक रिसर्चर्स की टीम जो है वो उसने इकट्ठा किया गया होता है। It is original information that has not been previously published or analyzed and it is gathered directly from the source। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम प्राइमरी डाटा की बात करते हैं तो ये पहले कहीं प्रकाशित भी नहीं हुआ होता है। मतलब ये कि आपको मिलेगा नहीं, इसका मतलब कि आपको ये खुद ही इकट्ठा करना पड़ता है। और कहाँ से इकट्ठा करना पड़ता है? डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। जो सोर्स है वहां से जाके आपको खुद इकट्ठा करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कम टू द सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा। ठीक है, पीवी यंग हैज डिवाइडेड द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन इनटू टू पार्ट्स। जो सोर्सेज हैं आपके प्राइमरी डाटा के, उसको पीवी यंग ने दो पार्ट्स में, दो भागों में बांटा है। और वो कौन कौन से हैं? एक है आपका डायरेक्ट सोर्स, ठीक है, प्रत्यक्ष स्रोत, और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट सोर्सेज, मतलब अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोतों में कौन कौन से हैं? वो हैं आपके सामग्री अवलोकन, मतलब ऑब्जर्वेशन हो गया, शेड्यूल हो गया, इंटरव्यू टेक्निक्स हो गई। ये आपके प्रत्यक्ष क्या है? सोर्सेज हैं। और इन्हें प्रत्यक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें शोधकर्ता जो है वो अध्ययन की इकाइयों से सीधा संपर्क स्थापित करता है। जिसका अध्ययन किया जाना है, ठीक है, उसके पास वो सीधा जाता है। ठीक है, सीधा संपर्क किया जाता है उसके साथ। ठीक है, जैसे मान लो आपने क्या करना है, आपने प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल और विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए जरूरी क्या है आपका? ठीक है, अगर आपने सही ढंग से डाटा कलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे? आमने सामने बैठ के ही होगा ना। मतलब ये है कि जो आपके अध्ययन के, जिसे आपने अध्ययन करना है उसके साथ आप क्या है? डायरेक्ट कांटेक्ट में है। इसी तरह जब आप शेड्यूल यूज करते हैं, शेड्यूल को भी आपको खुद ही जो आपके रेस्पोंडेंट्स हैं, उत्तरदाता हैं, ठीक है, उनके पास जाके वो खुद ही भरना पड़ता है। तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष सोर्सेज। और दूसरे जो उसने कहा कि इनडायरेक्ट सोर्सेज।
इनडायरेक्ट सोर्सेज जो है, द रिसर्चर कलेक्ट्स मटेरियल विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द स्टडी यूनिट्स। जो आपकी स्टडी यूनिट्स है उसके साथ सीधा संबंध स्थापित किए बिना डेटा कलेक्ट किया जाता है। समझ गए? मतलब प्रत्यक्ष रूप से आप नहीं होंगे, अप्रत्यक्ष रूप से आपका क्या होगा, उनके साथ संपर्क होगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जिनसे आप इस तरह के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, वो है आपके प्रश्नावली हो गया आपका, या रेडियो और टेलीविजन में अपील हो गई आपकी, या टेलीफोन साक्षात्कार हो गया। मतलब ये साक्षात्कार भी आप क्या कर सकते हैं, देखिए एक तो साक्षात्कार है जब आप 1 to 1 जो है क्या करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। लेकिन एक ये भी है कि आप क्या करेंगे, फोन, मतलब ये है कि आप प्रेजेंट नहीं है उसके सामने, आप फोन पे अप्रत्यक्ष रूप से इंटरव्यू कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हैं आपके कौन से सोर्सेज, आपके अप्रत्यक्ष सोर्सेज। ठीक है, तो आइए अब इन सोर्सेज को हम एक एक करके थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर में ये हैं क्या। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे ऑब्जर्वेशन की बात। ऑब्जर्वेशन होता है अवलोकन। ठीक है, observation involves systematically recording the behavior or activities of individuals or groups in a natural or controlled settings. In this, the researcher himself reaches the study site and observes the events, conditions, objects, customs, and behavior objectively. When the researcher uses this source, he has to be neutral and collect facts and data. देखिए, अवलोकन होता है आपका कि जब आप नियंत्रित स्थितियों में या सेटिंग्स में व्यक्तियों के समूह या व्यक्तियों से के व्यवहार, उनकी गतिविधियां आदि को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं, यू आर वॉचिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन बींग्स, और जो भी आपका स्टडी यूनिट है उसकी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। समझ गए? इसमें क्या होता है कि जो आपका अध्ययन करता है या शोधकर्ता जो है वो क्या करता है, अध्ययन स्थल पर जाता है। ठीक है, और वहां पे जाके जो घटनाएं हो रही हैं उसके सामने जो भी स्थितियां हैं या वस्तुएं हैं या रीति रिवाज हैं या लोगों का बिहेवियर है, एटीट्यूड है, उसको क्या करता है, उसका अवलोकित करता है, मतलब उसको देखता है और फिर राइट डाउन करता है हर एक चीज को। ठीक है, इट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। और ये ऑब्जर्वेशन जो है 3 तरह की हो सकती है। कौन कौन सी? पहली है आपकी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। देखिए, ऑब्जर्वेशन जब आप करते हैं, मान लो कोई समूह को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपने ऑब्जर्वेशन से डाटा कलेक्ट करना है, आप क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि आप उस समूह का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है ना, जब आप मतलब ये सहभागी बन जाते हैं। ठीक है, तो उस समूह का जब आप हिस्सा बन गए तो आप क्या कर रहे हैं, फिर वहां पे आप उनके बीच में रह के उनके जो बिहेवियर है, उनका जो एटीट्यूड है या उनकी जो कस्टम्स हैं, इन चीजों को क्या कर रहे हैं आप, यू आर ऑब्जर्विंग और वाचिंग ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, ये तो है आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। देन नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन ये है कि आप उस समूह का हिस्सा नहीं है, आप दूर बैठ के, ठीक है, दूर से ही उन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये विदाउट पार्टिसिपेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप, उस ग्रुप की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आप दूर बैठ के उनकी एक्टिविटीज को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। फिर है आपका सेमी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब सेमी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है? ठीक है, मतलब ये कि जो शोध करता है वो क्या करता है, कुछ एक विशेष जो मतलब आयोजन है समूह के, सिर्फ वहां उनमें जाके ही क्या है, घुलता मिलता है, मतलब वहां पे वो पार्टिसिपेट करता है, लेकिन बाकी एक्टिविटीज जो है वो दूर बैठ के ही नोट डाउन करता है। ठीक है, उनको देखता है। ठीक है, इसे कहते हैं सेमी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू को तो आपको पता ही है कि इंटरव्यू होता क्या है। ठीक है, आप क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। इंटरव्यू लेने वाला जो है वो इंडिविजुअल से प्रश्न पूछता है और वो प्रश्न
इंडिविजुअल जो है वो क्या है, उन प्रश्नों का उत्तर देता है। और इसको आप फोन के जरिए भी कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कर सकते हैं, और फेस टू फेस बैठ के कन्वर्सेशन के जरिए भी कर सकते हैं। ओके, और ये जो है ये डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं किसके साथ, लोगों के साथ, ठीक है। और जो नेसेसरी मटेरियल है उसको कलेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यू। ओके, और ये जो इंटरव्यू है ये भी कितनी तरह के हो सकते हैं। पहला है आपका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक है। यहां पे क्या है कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है कि जो प्रश्न है वो पहले से तैयार करके रखे गए हैं, हर एक पार्टिसिपेंट से एक ही तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, एक ही तरह के प्रश्न। और जब वो प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं, ठीक है, तो फिर उनको कंपेयर किया जाता है कि कितने लोगों ने किस तरह से प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। दूसरा है आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक है। इसमें क्या है कि प्रश्न तो पहले से तैयार है, लेकिन उसमें क्या है कि मान लो कोई एक प्रश्न जो है, हर एक पार्टिसिपेंट से एक जैसे प्रश्न होंगे, लेकिन क्या है जो प्रश्न है आपका उसका कहीं पे अगर आपको लगे कि यहाँ पे हमने इसको कुछ और आगे भी क्या है जानने की कोशिश करनी है, तो वहां पे फिर आप काउंटर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मतलब ये कि आप और डीप में जाने के लिए और चीजों को जो आपने पहले से बना के नहीं रखी गई है, ठीक है, तो उसी भी चीज को क्या कहते हैं हम, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। मतलब कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है और कुछ जो है वो ऑन द स्पॉट, जहां पे जिस तरह से आप प्रश्नों के उत्तर देते हैं उसी ढंग से फिर वो प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। ओके, फिर है आपका अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या है, आप जाएंगे, ठीक है, लोगों से पूछेंगे, जैसे जब भी आप जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पे क्या है, वहां पे वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं, ठीक है। कोई भी इंटरव्यू लेने वाला किसी भी तरह का प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। मतलब ये कि जैसे मान लो मैं शोध करता हूं, मैं कहीं जा रहा हूं, ठीक है, कि मुझे पता है कि मेरी जो प्रॉब्लम है, स्टडी प्रॉब्लम जो है वो ये है, और उससे रिलेटेड जो जो मेरे दिमाग में वहां पे प्रश्न पूछने मतलब मेरे दिमाग में आता है, मैं वो प्रश्न पूछता हूं और उनको राइट डाउन कर लेता हूं। दैट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ओके, फिर है आपका शेड्यूल, ठीक है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शेड्यूल और क्वेश्चनियर, ठीक है। बहुत सी कंफ्यूजन रहती है, बहुत से लोग जो हैं इसमें इसको इंटरमिंगल कर देते हैं, ठीक है, मतलब इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। शेड्यूल और इंटरव्यू क्वेश्चनियर में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। सबसे पहले हम शेड्यूल की बात करते हैं। शेड्यूल जो है वो उसमें वो क्या है, इट इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस which the researcher himself or his assistant fills in while going to the field and asking questions from the informants. In this method, direct contact is established between the researcher and the informants through a schedule. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शेड्यूल जो है ये भी जैसे क्वेश्चनियर होता है, क्वेश्चनियर में भी क्वेश्चंस, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती है बनाई हुई, ठीक है। क्वेश्चन होंगे, मेन क्वेश्चन होंगे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, हर एक तरह के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो वो लिस्ट होगी और उस लिस्ट को लेके जो रिसर्चर है वो खुद जो इन्फॉर्मेंट्स हैं या रेस्पोंडेंट्स हैं उनके पास जाएगा और वहां पे उसके सामने या उसके पास बैठ के उससे वो क्वेश्चन पूछेगा और उस जो इंफॉर्मेशन वो देगा उसको उसमें फिल करेगा। ये है शेड्यूल। Is that clear? So with the help of this method, information can be easily obtained even from illiterate people. ये बहुत बड़ा एक तरह से हम एडवांटेज बोल सकते हैं शेड्यूल का, क्योंकि आप क्या है, आप रेस्पोंडेंट्स के पास बैठे हुए हैं, मान लो कि वो रेस्पोंडेंट जो है वो इलिटरेट है, पढ़ नहीं सकता है। आप अगर शेड्यूल या जो क्वेश्चनर है या जो भी क्वेश्चंस की लिस्ट है उसको आप उनको पकड़ाएंगे भी तो उसको तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है नहीं, पढ़ नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जब हम शेड्यूल का यूज करते हैं तो आप क्या है, आप रेस्पोंडेंट्स के पास बैठे हैं, आप हर एक चीज को क्या कर रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि ये है क्वेश्चन, यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो क्या है, इस तरह से शेड्यूल का प्रयोग करके हम अनपढ़ लोग जो हैं उनसे भी डेटा या इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये शेड्यूल जो है अलग अलग तरह से होते हैं, जैसे रेटिंग शेड्यूल्स हो गए आपके,
रेटिंग मीन्स आपकी बिलीव्स, आपके ओपिनियंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक क्या है, ठीक है, उनसे रिलेटेड उस तरह का शेड्यूल बनता है। फिर आपके डॉक्यूमेंट शेड्यूल्स हैं, किसी तरह से जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे किस तरह की इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है, आप वहां पे बना लेते हैं, जगह छोड़ते हैं, फिर वहां से वो इंफॉर्मेशन जो है वो फिल करते हैं, ठीक है। फिर है आपका सर्वे शेड्यूल। व्हेन यू आर सर्वे, जब भी हम करते हैं तो सर्वे में इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप यू आर यूजिंग शेड्यूल, ठीक है। उसमें ओपन क्वेश्चंस, क्लोज क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन जो है आप उसमें रखते हैं। फिर है आपका ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, ठीक है। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, देखिए जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो आप पहले से लिख के रखते हैं कि ये चीजें जो है हमने ऑब्जर्व करनी है, ये एटीट्यूड ऑब्जर्व करना है, इस तरह का बिहेवियर हमने क्या है ऑब्जर्व करना है। तो फिर आप जब ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पे वो चीजों को राइट डाउन करते हैं। तो ये है आपका शेड्यूल। अब आते हैं क्वेश्चनियर के ऊपर। A questionnaire is a list of questions prepared by the researcher which he sends to the respondent by post with the request to fill it and return it on time। यहां पे ये देखिए, क्वेश्चनर जो है वो है आपका इनडायरेक्ट सोर्स। इनडायरेक्ट सोर्स क्या है, मतलब ये कि जो स्टडी यूनिट है आपका उसके साथ क्या है प्रत्यक्ष जो क्या है कांटेक्ट नहीं है। आप क्या करते हैं, ये भी एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है जैसे शेड्यूल है, ठीक है, ये भी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, लेकिन इस लिस्ट को आप क्या करते हैं थ्रू पोस्ट क्या करते हैं, आप रेस्पोंडेंट्स के पास भेज देते हैं और उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको फिल करके वापस मुझे भेज दें, ठीक है। तो ये होता है क्वेश्चनियर, ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द स्टडी एरिया और द होल इज सो वाइड that it is not possible to collect facts by contacting all the informants directly, ठीक है। मतलब अगर आपका स्टडी एरिया बहुत वाइड है तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि आप हर एक इंफॉर्मेंट के पास जाकर उसके साथ सीधा संपर्क स्थापित करें। तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम क्वेश्चनियर को यूज करते हैं। समझ में आ गया। तो शेड्यूल और क्वेश्चनियर में क्या अंतर है, शेड्यूल और क्वेश्चनियर में यही अंतर है कलेक्शन करने का। मतलब ये शेड्यूल का जब हम प्रयोग करते हैं दोनों एक ही चीज है, मतलब लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं उसमें उनमें, लेकिन जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल और क्वेश्चनियर वो अलग है। मतलब ये शेड्यूल को हम खुद ले जाकर रेस्पोंडेंट्स के पास भरते हैं, दूसरी तरफ क्वेश्चनर जो है उसको हम बाय पोस्ट रेस्पोंडेंट्स के पास भेज देते हैं। लेकिन क्वेश्चनियर का एक बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक ये है कि अगर मान लो आपके जो सैंपल है, ठीक है, उसमें इलिटरेट लोग हैं, इलिटरेट रेस्पोंडेंट्स हैं, तो क्वेश्चनियर वहां पे किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप उसके पास उस क्वेश्चनियर को एक्सप्लेन करने के लिए उसके पास मौजूद नहीं है। लेकिन शेड्यूल में ऐसा नहीं है, शेड्यूल में आप उसके पास मौजूद हैं, उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं चीजों को और उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ओके। सो क्वेश्चन भी हमारा अलग अलग, देखिए क्वेश्चनियर जो है एक होता है क्वेश्चनियर के जिसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है कि वहां पे आपने उसके आंसर्स को क्लोज नहीं किया है। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि आप को क्या लगता है, या आपको क्या लगता है कि हमारी सरकार जो है वो सही ढंग से काम कर रही है, और अगर कर रही है तो आपकी इसके प्रति क्या ओपिनियन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है, आप क्या करते हैं अपनी ओपिनियन, अपनी प्रेफरेंसेस लिखते हैं, अपना जो भी चीज है उसको लिखते हैं, मतलब उसको बताते हैं कि ये है, इस तरह से काम कर रही है, ये इसको इस तरह से करना चाहिए, या इसको इस तरह से करना चाहिए। तो इस तरह के जो हैं वो है आपके ओपन एंडेड क्वेश्चनियर। दूसरा होता है आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है कि आपके जो उसमें क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें वो
आपको किसी तरह की कोई भी लिबर्टी नहीं है। आपको जो वहां पे आंसर्स दिए गए हैं उन्हीं में से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, मतलब ये कि ऑप्शनल होता है। जैसे मान लो आपसे पूछा, क्या आप सुबह खाना खाते हैं, तो उसमें आपको ऑप्शन दे दी है यस नो, डाइकोटमस। तो आपको उसी में से आंसर देना है। कोई बात नहीं रखनी है कि मैं हाँ इस तरह से उठता हूँ फिर उसके बाद ये करता हूँ उसके बाद ये, इस तरह से नहीं होगा। आपने क्या करना है, जो उत्तरदाता है उसमें से यस या नो में से जो भी चीज है उसको सिलेक्ट करना है। दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन या क्वेश्चनियर। फिर होता है मिक्स्ड क्वेश्चन। मिक्स्ड क्वेश्चनियर होता है जिसमें आपके दोनों ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड जो क्वेश्चन हैं वो उसमें सम्मिलित होते हैं। फिर है आपका पिक्टोरल क्वेश्चनियर। पिक्टोरल क्वेश्चनियर जो है उसमें क्या होता है, पिक्चर्स जो है, अलग अलग पिक्चर्स दी होती हैं, उसके ऊपर लोगों की ओपिनियन या जो भी चीज है वो इकट्ठी की जाती है। ओके, तो ये है कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर। इज दैट क्लियर? देन नेक्स्ट है आपका सोर्स, दैट इज एक्सपेरिमेंट। देखिए एक्सपेरिमेंट, प्रयोग भी एक प्राइमरी डाटा का सोर्स है। ठीक है, experiment involves manipulating one or more variables and observing the effects on an outcome। ठीक है, मतलब ये कि प्रयोग का आपको पता है एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है और जो आपके वेरिएबल्स हैं उनमें देखा जाता है। और खासकर जब हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो इसका प्रयोग हम जो वैज्ञानिक अनुसंधान है हमारा वहां पे होता है, और उसमें भी हम क्या करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को क्या है एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये है कि हम देखते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वेरिएबल्स में क्या है। तो ये हैं आपके सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ प्राइमरी डेटा। कि प्राइमरी डाटा के एडवांटेजेस क्या है? देखिए, इनको आप एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। क्योंकि प्राइमरी डाटा जो है वो ओरिजिनलिटी, मतलब ये है कि ओरिजिनल डाटा होता है। ठीक है, क्योंकि ये पहले आपको कहीं भी पब्लिश नहीं मिलेगा, ये रिसर्चर को खुद जाके, ठीक है, कलेक्ट करना पड़ता है। ओके, फिर है आपका, इसको हम बोलते हैं एक्यूरेट। देखिए कई बार क्या होता है, जब हम सेकेंडरी सोर्स की बात करते हैं, सेकेंडरी डाटा की बात करते हैं, हो सकता है वो एक्यूरेट ना हो। ठीक है, मे बी देयर इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, एक्यूरेट नहीं होता है। कई बार आप देखते हैं कि कहीं पे आपको अलग डाटा मिलता है, कहीं पे आपको अलग डाटा मिलता है एक चीज से रिलेटेड। तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, एक्यूरेट नहीं हुआ। तो लेकिन जब मैं खुद जा रहा हूं, मैं खुद कलेक्ट कर रहा हूं उस चीज को, और मैं उसकी रिपोर्टिंग भी खुद ही करूंगा, इसका मतलब क्या है, वो डाटा जो है वो क्या होगा, एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो प्राइमरी डाटा जो है वो क्या है, एक्यूरेट होता है। फिर है आपका रेलेवेंट एंड स्पेसिफिक। देखिए प्राइमरी डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली टू एड्रेस द रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, एंड आर देयरफॉर हाईली रेलेवेंट, स्पेसिफिक एंड टारगेटेड। मतलब ये है कि हमें पता है कि हमारी रिसर्च प्रॉब्लम ये है, ठीक है, हमें इससे रिलेटेड डाटा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, टारगेटेड इंफॉर्मेशन लेते हैं। टारगेटेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू रिसर्च प्रॉब्लम इन हैंड। जो हमारे पास रिसर्च प्रॉब्लम है उससे संबंधित डाटा जो है उसको इकट्ठा करते हैं। फिर है आपका अप टू डेट इंफॉर्मेशन। देखिए प्राइमरी डाटा जो है वो रियल टाइम में क्या है, इकट्ठा किया जाता है, मतलब उसी समय इकट्ठा किया जाता है। तो वो क्या आता है, एक तो वो नया डाटा होता है, एक तो फ्रेश डाटा होता है, और अप टू डेट डाटा होता है। ठीक है, फिर है आपका कंट्रोल। अब प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि सेकेंडरी डाटा किसी और ने कलेक्ट किया है। ठीक है, हर एक चीज उसने की हुई है। लेकिन जब हम प्राइमरी डाटा की बात करते हैं तो प्राइमरी डाटा के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल होता है। रिसर्चर क्योंकि इसे खुद कलेक्ट करता है, कैसे कलेक्ट करना है, किस तरह का डाटा आपने कलेक्ट करना है, ऑल द किसी भी तरह की आपकी टेक्निक है, किसी भी तरह का आपका मेथड्स है, वो क्या है, वो किसके कंट्रोल में है, वो रिसर्चर के कंट्रोल में होती है। फिर है आपका ऑनरशिप।
देखिए प्राइमरी डाटा मैंने कलेक्ट किया, रिसर्चर ने कलेक्ट किया, तो उसके ऊपर ऑनरशिप किसकी होगी? मेरी होगी। मतलब ये रिसर्चर को ऑनरशिप प्रोवाइड करता है, मैंने किसी से शेयर करना है नहीं करना है, ठीक है, दैट इज माय डिसीजन। ओके, सो ऑनरशिप ऑफ डाटा जो है वो भी प्राइमरी डाटा हमें देता है। ये है कुछ एडवांटेजेस ऑफ प्राइमरी डाटा। नाउ कम टू द डिसएडवांटेजेस। देखिए एडवांटेजेस तो हैं, लेकिन उसके साथ देखिए जब भी आप बात करते हैं ब्राइटर साइड की, तो ब्राइट के साथ डार्क साइड अवश्य होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई अगर चीज सही है तो उसके कोई अवगुण नहीं होंगे। इसी तरह से प्राइमरी डाटा के भी क्या हैं? अवगुण हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहली बात ये है, ये बहुत एक्सपेंसिव जो है वो होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको कलेक्ट करने के लिए बहुत से पर्सनल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बहुत ही हार्डवर्क की जरूरत पड़ती है, इक्विपमेंट चाहिए, मटेरियल चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर आपने डाटा कलेक्ट करना है, आपको कहाँ जाना पड़े, मान लो लाहौल स्पीति जाना पड़े। ठीक है, आप कांगड़ा में हैं, आपको लाहौल स्पीति जाना है, एक तो पहले आपका खर्चा हो जाएगा वहां जाने का, वहां रहना पड़ेगा, फिर वहां पे क्या है, रेस्टोरेंट से मिलना पड़ेगा, एक दिन में होगा नहीं, वो होता ही नहीं है, एक दिन की तो बात ही नहीं है। तो ये क्या है, ये एक्सपेंसिव है। इसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ता है, टीम भी बनानी पड़ती है। ओके, दूसरा है आपका देखिए टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। ठीक है, सेकेंडरी डाटा की बात करूं, सेकेंडरी डाटा आपको क्या है, रेडीमेड मिल रहा है, कहीं पे साइट से डाउनलोड कर लिया, ओ पूरा मिल गया, घर में बैठे एक दिन में आपका तैयार हो गया। लेकिन जब हम प्राइमरी डाटा की बात करते हैं तो प्राइमरी डाटा के लिए आपको क्या करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। मतलब ये है कि आपको रेस्पोंडेंट के पास जाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, उसको उनको भरना पड़ेगा। और ऐसा तो है नहीं कि आपको पूरे के पूरे रेस्पोंडेंट से एक जगह मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, आपको अलग अलग जगह पे जाके रेस्पोंडेंट से मिल के वो डाटा जो है वो कलेक्ट करना पड़ेगा। तो प्राइमरी डाटा का ये है कि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग डेटा होता है। फिर है आपका जो आपका प्राइमरी डाटा है, इस ये जो है को स्पेसिफिक पॉपुलेशन से क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, स्पेसिफिक पॉपुलेशन से। ठीक है, और जब हम स्पेसिफिक पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम उस स्पेसिफिक पॉपुलेशन के से जो फाइंडिंग्स आई उससे जो हम जनरलाइजेशन करेंगे, तो उसको हम पूरी पॉपुलेशन को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो किसके बारे में बताएगा, वो उस स्पेसिफिक पॉपुलेशन के बारे में ही जनरलाइजेशन दे सकता है। तो इसलिए जनरलेबिलिटी जो है, ठीक है, वो क्या हो गई आपकी, वो लिमिटेड हो जाती है। फिर ये आपका ये जो प्राइमरी डाटा है, इसमें क्या है, कई बार वॉइसनेस आ जाती है। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू भी ह्यूमन बीइंग है कि नहीं है, तो कई बार क्या करता है वो फाइंडिंग्स को या डाटा को मैनिपुलेट कर लेता है अकॉर्डिंग टू हिज ऑब्जेक्टिव ले लीजिए आप, या किसी तरह से इस तरह से ले लीजिए कि अपने बिलीफ के हिसाब से क्या करता है, उसको मैनिपुलेट कर लेता है उसको। मतलब ये है कि रिसर्चर की वॉइसनेस आ सकती है वहां पे। ठीक है, मतलब ये अब मान लो सेकेंडरी डाटा होगा तो उसमें वो जो डाटा है वो वैसे रहेगा, उसमें आप किसी तरह का फेरबदल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी डाटा में क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो रिसर्चर है उसमें जब बाइसनेस आ जाती है तो वो एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी जो है वो उसको अफेक्ट करने के हो जाता है, जिस वजह से वो क्या करता है, वो बाइसनेस की बात आ जाती है। तो बाइस डाटा भी वो हो सकता है कभी ना कभी। फिर है आपका और एरर की, क्योंकि एरर जो है वो बहुत ही, जिसे हम ये कह सकते हैं कि आप इसको रोक नहीं सकते। ठीक है, चाहे वो ह्यूमन एरर हो, डाटा एंट्री की एरर हो, ठीक है, या जिसे हम कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग की बात आ जाए, ठीक है, या डुप्लीकेशन ऑफ डाटा हो जाए। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो प्राइमरी डाटा में होती ही होती है। फिर है आपका कि प्राइमरी डाटा जो है, जैसे अगर हम इंटरव्यू की बात कर लें या सर्वेज की बात कर लें,
तो इसमें एथिकल कंसर्न की बात भी आ जाती है, ठीक है। और वो किससे संबंधित होती है, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी की बात आ जाती है, प्राइवेसी या इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात आती है। मतलब ये है कि इस तरह की नैतिक चिंताएं जो हैं उनकी जो है वो क्या क्या जाती हैं, चिंताएं बढ़ जाती हैं। तो इस तरह से ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं प्राइमरी डाटा के। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि जब तक अगर आपने स्टडी जो भी रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च में अगर किसी ने प्राइमरी स्टडी नहीं की, तो जहां तक मैं मानता हूं कि उसने किसी तरह की स्टडी नहीं की, ठीक है। हालांकि क्या है, बहुत से लोग खासकर जैसे इकोनॉमिक्स हो गया आपका, या आपके कॉमर्स हो गया, इस डिपार्टमेंट में क्या है, या और कोई ये है एरियाज हैं, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी डाटा को करते हैं। कुछ एक आपने टूल्स लगा लिए, ठीक है, ग्रोथ निकाल दी, ठीक है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ निकाल दी, ट्रेंड निकाल दिया, ठीक है, और सीवी यूज कर लिया, ठीक है, CAGR लगा दिया। तो इस तरह से कुछ चीजों को लगा के वो कर देते हैं। लेकिन आपको, जब हम बात करते हैं प्राइमरी डाटा की, प्राइमरी डाटा एक तो एक्यूरेट होता है, ओरिजिनल होता है, और स्पेसिफिक टू द प्रॉब्लम होता है। इज दैट क्लियर? तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी डाटा के बारे में। ओके, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ओके, अगले वीडियो तक नमस्कार।